आज हम त्रिकोणमिति का क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन 8 है, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 8 है। यदि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। तो ये जो है इसको सॉल्व करने पर ये बराबर है कि नहीं, इसको सॉल्व करेंगे, दोनों नंबर अगर बराबर है तो है या नहीं, उसी को चेक करना है या नहीं। इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए पहले इसको उतारते हैं हम। यहाँ पर हल लिखते हैं, पहले हल इसको उतारते हैं। 3 cot a बराबर 4, ये हो गई। इसको उतार दिए हैं यहाँ पर। अब इसको जो है कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में होता है, ये मल्टीप्लाई में है 3 जो है काट के मल्टीप्लाई में है। अगर गुणा में होता है ये भाग में आ जाता है। कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में होता है डिवाइड में आ जाता है। तो काट ए बराबर 4 ऐसे उतार देंगे, और ये मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नंबर ऐसे मल्टीप्लाई में रहता है डिवाइड में आ जाता है। बट्टे में 3 क्यों आ गया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ गया। ये हो गया। और कॉट थीटा बराबर एक फार्मूला होता है यहाँ पर, कॉट थीटा बराबर होता है लंब, कॉट थीटा बराबर आधार होता है, आधार बटा लंब। कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटा लंब। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट थीटा, इसके स्थान पे कॉट ए बराबर 4/3 को ऐसे लिख देंगे, बराबर यहाँ पर लिख देंगे आधार बटा लंब। ये है। तो मतलब यहाँ पर ये जो इसके सामने जो आधार के सामने 4 लिखा है, तो आधार हमारा 4 है, और लंब के सामने 3 लिखा है, तो लंब हमारा 3 है। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण जो है 90 अंश का होता है। एक समकोण त्रिभुज ऐसे बनेगा, समकोण त्रिभुज ये समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण ये वाला 90 अंश का होता है। तो 90 अंश का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसे थीटा मान लेंगे, इसको ऐसे 90 अंश और जो है थीटा, इन दोनों के बीच में ये जो लाइन होती है उसे आधार कहते हैं, आधार हमारा ये हो गया। इसको हम मान लेते हैं ए, ऐसे मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। तो ए बी ये जो लाइन है ये आधार हो गया, क्योंकि ये थीटा और थीटा के सामने जो एकदम सामने होता है एकदम उसको लंब कहते हैं। थीटा के सामने जो होता है उसे लंब कहते हैं। ये एकदम सीधा जो खड़ा रहता है ये वाली लाइन बी सी जो है यहाँ पर ये लंब हो गया। और ये 90 अंश के जो सामने होता है उसे कर्ण कहते हैं, 90 अंश के जो सामने होता है उसे कर्ण कहते हैं। ये कर्ण हो गया। तो कर्ण हो गया। तो ये ए बी जो है आधार है, ये लंब है। ये हो गया। अब इसको जो है यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पर ये आधार जो ए बी है, ये आधार जो है हमारा हो जाएगा, कितना है आधार जो है 4 है, यहाँ पर 4 लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ इसके सामने जो है 4 है, 4 लिख देंगे, आधार 4 हो गया। और 3 लंब जो है 3 है, यहाँ पर लिख देंगे 3। ये हो गया। 3 क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ पर लंब, इसके सामने लंब ये 3 लिखा है तो यहाँ पर 3 लिख दिए, और आधार के सामने 4 है, 4 लिख दिए। और यहाँ इसको कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण निकालने के लिए एक फार्मूला होता है क्या, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय फार्मूला लिखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय फार्मूला क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय जो है फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, ये आधार ये वाली लाइन का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये लंब है, ये लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण बराबर आधार प्लस लंब को जोड़ देते हैं स्क्वायर करके, ये हो गया। अब जो वैल्यू दी है उसको लिख देते हैं हम यहाँ पर। कर्ण कुछ भी नहीं दिया गया, AC कर्ण AC लिख दो, नहीं तो कर्ण को कर्ण ही रहने दो, ऐसे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार क्या दिए हैं, आधार जो है ये आधार, ये वाली लाइन आधार है। थीटा और 90 अंश के बीच में जो लाइन होती है उसे आधार कहते हैं। आधार हमारा 4 दिए हैं,
तो आधार के स्थान पे हम 4 लिख देंगे, 4 4 स्क्वायर लगा है तो ऐसे स्क्वायर लगा देंगे हम, ये स्क्वायर लगा दिए, ये इसके बाद प्लस, ऐसे प्लस लिख देंगे। लंब लंब जो है 3 दिए हैं, ये वाली लाइन जो है लंब है, ये वाली लाइन जो एकदम सीधा खड़ा होता है उसे लंब कहते हैं यहाँ पर। तो या थीटा के सामने जो लाइन होती है, जिस थीटा के सामने होती है उसे लंब कहते हैं। लंब हमारा 3 दिए हैं तो लंब के स्थान पे यहाँ पर 3 लिख देंगे, 3 लिख दिए। स्क्वायर है ऐसे तो स्क्वायर लगा देंगे, ये हो गया। अब जो है अब इसका स्क्वायर कर देंगे हम, 4 का स्क्वायर 4 4 गुणे 4 4 चौक 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर का मतलब 4 गुणे 4 4 गुणे 4 मतलब 4 चौक 16, तो मतलब 4 का स्क्वायर के स्थान पे 16 लिख दिए, 4 चौक 16 हो जाएगा। प्लस 3 का स्क्वायर 3 तिरिक का 9 9 हो जाएगा। अब दोनों जोड़ देंगे हम दोनों जोड़ देंगे, 16 9 25, 16 9 25। तो कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण के बराबर ए सी, या ए सी लिख दो या कर्ण, ए और सी, ये वाली लाइन ए सी है, ये वाली लाइन ए सी है, तो यहाँ पर ए सी का स्क्वायर बराबर इतना हो जाएगा। या ए सी का स्क्वायर या ए सी बराबर ए सी का स्क्वायर बराबर इतना हो जाएगा, 25 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अब ए सी निकालने के लिए स्क्वायर हटा देते हैं, इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, इसको हम स्क्वायर हटा दिए, ए सी बराबर ये हो जाएगा, ऐसे अंडर रूट लग जाएगा, 25 ऐसे लिख देंगे, 25 लिख देंगे। अब स्क्वायर जैसे हटाएंगे, किसी भी नंबर से अगर स्क्वायर हटाते हैं जल्द तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाता है, ऐसे ऐसे अंडर रूट लग जाएगा। तो यहाँ पर ए सी बराबर अंडर रूट, क्यों अंडर रूट लगा, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटाएं, अंडर रूट हो गया। और इस 25 को हम लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं हम 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5, 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5, 5 गुणे 5। अगर 2 बार ये नंबर रहता है तो ये एक ही बार ऐसे, या तो ऐसे कर दो, 5 का स्क्वायर कर देंगे ऐसे, 5 का स्क्वायर 25, 5 गुणे 5 2 बार है, स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर से यह रूट कट गया, तो ए सी बराबर हो जाएगा यहाँ पर, तो ए सी बराबर हो जाएगा, यहाँ पर खाली 5 बचा, यहाँ पर 5 लिख देंगे। अगर कभी भी अगर अंडर रूट के अंदर सेम नंबर रहता है, जैसे 2 गुणे 2 है तो इसको हम 2 लिखेंगे, कोई भी नंबर अगर, तो इसी तरह ये भी है, 2 बार है ये, तो यहाँ पर 5 लिख दिए, तो ए सी बराबर 5 निकल गया, ए सी बराबर हमारा 5 निकल गया ये। तो ए सी बराबर 5, ए सी बराबर यहाँ पर 5 मतलब ये जो कर्ण निकला है 5 निकल गया, ये कर्ण जो है 5 निकल गया है। तो हम इसको अब सॉल्व जो हो गया, अब जो है अब आगे इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो क्या निकालना है, तो हमें निकालना है ये चीज़, निकालना हमें ये। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले इसको हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम, पहले जो निकालना है उसको लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा ये लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, अभी ये वाला साइड एल एच एस उतारे हैं, ये इसको छोड़ दिए हैं, तो जो है तो यहाँ पर एल एच एस, बल्कि यहाँ पर लिख देंगे LHS, ये हो गया। मतलब ये वाला साइड उतारे हैं, इधर वाला साइड उतार लिए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले हम यहाँ इसको लिखेंगे 1, ऐसे 1 को 1 लिख देंगे, माइनस tan थीटा बराबर फार्मूला होता है, एक फार्मूला यहाँ पर होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर लंब बटा आधार, देखो पहले लिख देते हैं, लंब मतलब L लिख दिए हैं, आधार मतलब A लिख दिए हैं, का स्क्वायर है स्क्वायर लिख दिए, बटा ऐसे लिख देंगे 1 प्लस लंब मतलब L बटा आधार, यहाँ भी लिख देंगे आधार A, ऐसे स्क्वायर लिख देंगे। अब वैल्यू रख देते हैं सब, अब वैल्यू रख देते हैं हम इस सब की, जो है यहाँ से हम ये यहाँ से वैल्यू रख देते हैं हम त्रिभुज से, यहाँ से हम इसको वैल्यू रख देते हैं त्रिभुज से, ये यहाँ से ये, जैसे हम यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर ऐसे 1 माइनस L मतलब लंब जो है हमारा 3 दिए हैं, ये लंब जो है 3 दिए हैं, यहाँ पर 3 लिख देंगे हम, 3 बटा ए मतलब आधार जो है 4 दिए हैं, ये 4 दिए हैं, ये 4 लिख दिए।
स्क्वायर है तो ऐसे करके स्क्वायर लगा देंगे हम, ये स्क्वायर लगा दिए। क्यों स्क्वायर? क्योंकि यहाँ पर दिए हैं। इसके बाद ये बटा दिए हैं, ये बटा दिए हैं तो ऐसे बटा लिख दिए हैं। ये वैल्यू रख दिए हैं 1, ऐसे 1 लिख दिए, माइनस फिर एल के स्थान पे 4 लिख दिए, 3 लिख दिए, फिर आधार के स्थान पे 4 लिख दिए। ये दिया गया है, लंब जो है 3 दिए हैं, आधार जो है 4 दिए हैं। फिर उसके बाद ये लिखते हैं 1, इसके बाद प्लस लंब, लंब कितना दिए हैं हमारा, लंब जो है ये 3 है, यही है। आधार जो है आधार 4 है, 4 लिख दिए। अब होल स्क्वायर है तो ऐसे होल स्क्वायर लिख देंगे, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, अब 1 ऐसे लिख देंगे, 1 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 देखो होल स्क्वायर है, इसका मतलब दोनों का स्क्वायर है। पहले 3 का स्क्वायर लिखेंगे, 3 त्रिक का 9। क्यों स्क्वायर लिख दें? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लिखा है, 3 त्रिक का 9। ये 4 का भी स्क्वायर है, दोनों का होल स्क्वायर है, 4 का भी स्क्वायर, 4 चौक 16, 4 चौक 16 पूरे का बटा, फिर उसके बाद ये 1, इसके बाद प्लस, फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया। क्यों स्क्वायर? क्योंकि स्क्वायर कर दिए। ये 4 चौक 16, ये हो गया 4 चौक 16, 4 चौक 16 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से, अब इसके नीचे ऐसे 1 मान सकते हैं, इसके नीचे 1, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए इसको इसमें गुणा कर देंगे, इसको इसमें गुणा कर देंगे, इन दोनों इसमें ऐसे करते हैं। पहले ऐसे लाइन खींचेंगे हम, ऐसे ये हो गया। 16 को एक कम 16, 1 9 एक कम 9, माइनस ये वाला -9, और 16 को 1 में गुणा करेंगे, 16 एक कम 16। ये एलसीएम ले लिए हैं, एलसीएम यहाँ पर तो इसी तरह ये भी नीचे वाला भी नंबर लिया जाएगा एलसीएम। एलसीएम का नियम यही होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। इसको इसमें गुणा कर दें, 16 एक कम 16, 1 9 एक कम 9, ये वाला प्लस लगा देंगे, प्लस 9 एक कम 9 बटा, अब इसको 16 एक कम 16 हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर ये हो, इतना हो गया। अब जो है, अब इसको घटा देंगे हम। अब इस यहाँ पर इसी लाइन में कर देते हैं। 16 में से 9 घटाएंगे, 7 हो जाएगा, 7 हो गया ये। अब ये हो गया, 16 में से 9 घटाए 7, और ये बटा, ऐसे बटा लगा देंगे। फिर इसके बाद 16 ऐसे लिख देंगे, फिर पूरे का बटा, फिर उसके बाद 16 9 25, हाँ 25 हो जाएगा। फिर इसके बाद बटा 16, ये हो गया, 16 हो गया। अब इसको करेंगे, अब इस तरह का बटे वाला कभी भी नंबर जब रहता है, ये बटे के नीचे बटे रहता है, तो इसको जो है ये वाला इसमें गुणा कर देते हैं ये, और ये वाला जो है इसमें गुणा कर देते हैं। ये किनारे जो नंबर है इस वाले किनारे में गुणा कर देते हैं, और ये बीच वाला जो है ये बीच में गुणा कर देते हैं। देखो जैसे हम बता रहे हैं, 7 को ये वाला 16 इसमें गुणा कर देंगे, 16 बटा, इसके बाद ये वाला 16 ऐसे उतार देंगे, ये 25 जो है 16 में गुणा कर देंगे ऐसे, ये 25, ये हो गया। अब देखो, अब ऊपर नीचे कभी भी नंबर रहता तो कट जाता है, 16 से 16 कट गया, बचा क्या 7 बटा 25, ये हो गया। इसको सॉल्व करने पर ये इतना आया, ये इसको जो है सॉल्व करने पर ये आया है ये 7 बटा 25। इसी तरह दूसरा भी सॉल्व करेंगे। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा बराबर में जो दिए थे, कहाँ गया ये है, ये इसको अब सॉल्व करेंगे लेकर के, यहीं पर बगल में लेके सॉल्व कर देते हैं हम। देखो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर लेके सॉल्व कर देते हैं। यहीं पर देखो, यहाँ पर लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो गया RHS ये दिए हैं, ये इसको भी सॉल्व करते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, माइनस, इसी तरह ये भी फार्मूला लिखेंगे, लंब बटा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, स्क्वायर लगाए हैं तो स्क्वायर लगा देंगे, ये हो गया। प्लस अब आधार लिखेंगे, आधार कितना है यहाँ पर देखेंगे हम, इसमें देखेंगे आधार कितना दिए हैं। देखो आधार जो है हमारा, आधार यहाँ पर दिए हैं 4 दिए हैं, ये फिगर में जो है आधार जो है 4 दिए हैं, 4 लिखेंगे, आधार के स्थान पे हम 4 लिख देंगे, बटा कर्ण, कर्ण कितना है 5 है, ये 5 कर्ण जो है
5 दिए हैं तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, इसके बाद माइनस, इसके बाद ये लंब जो है कितना दिए हैं, लंब जो है यहाँ पर 3 दिए हैं, यहाँ पर लंब जो है, लंब के स्थान पे हम 3 लिख देंगे, 3, और कर्ण जो है, कर्ण ये 5 ही दिए हैं तो यहाँ पर 5 लिख देंगे का होल स्क्वायर यहाँ पर लगा देंगे। अब बस इसको सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 5 का स्क्वायर 5 25, माइनस 3 का स्क्वायर 3 तिरिक का 9, 5 का स्क्वायर 25 बटा, अब दोनों सेम, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, अगर दोनों सेम रहता है तो एक ही बार उतारा जाता है। कभी भी एलसीएम में इस तरह का एलसीएम रहता है तो ये दोनों नंबर सेम रहता है तो एक ही बार ऐसे उतार लिया जाता है, फिर उसके बाद ऊपर जो नंबर रहता है इसे उतार लिया जाता है। 16, इसके बाद ये वाला माइनस, इसके बाद 9, ये हो गया। अब इसको घटा देंगे, 16 में से 9 घट गया 7 बटा 25, ये हो गया, ये इसका आंसर हो गया। और दूसरे को सॉल्व करने पर क्या आया था हमारा, ये वाला सॉल्व करने पर जो है ये आया है, तो दोनों बराबर हो गया। तो इसका मतलब RHS बराबर LHS, HS बराबर RHS, दोनों बराबर हो गया। तो इसका मतलब है या नहीं पूछा गया था, हाँ ये बराबर है नहीं, बराबर हैं, ये दोनों बराबर हो गया, तो इसका आंसर यही हो जाएगा।